ओमान के बाद वो जैसे लिखा होता है हर कंट्री का, आगे पुर्तगाल और वो जो है ना बाकी सारी कंट्रीज वगैरह, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा है। तो अभी कहाँ जाने का प्लान है? अभी मेरा जो है वो तो यूके का ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैं रिफ्यूज हूँ पहले। अच्छा, हाँ, क्यों? माइग्रेशन एक्ट ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कि इस बंदे ने वापस नहीं आना, इसके टाइज नहीं स्ट्रॉन्ग, और इनकी वजह से मेरा एक बंदे ने 6 बैंड लिए भाई, वो $16,000 साल की फीस सबमिट कर रहा है। तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इजराइल की तो इतनी पावर है। क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई में ही सही हुआ कि हमारे तालिबे इल्म जो मुसलमान तालिबे इल्म है उनको निकाला जाता वहां से, क्या भाई इनको बंद कर दो, इनको डिपोर्ट कर दिया, उसे निकाल दिया यूनिवर्सिटी से ही? कैसे देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एजुमेंट्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। यूके में एक पाकिस्तानी लड़की ने हमास के हक में एक बयान दिया, जिसको सुनकर यूके की सरकार ने उस लड़की को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया और दोस्तों उसकी पढ़ाई भी बीच में रह गई, जो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। दोस्तों पाकिस्तानियों की हरकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले किर्गिस्तान में ऐसी हरकतें की थी, लड़की को छेड़ दिया था, किसी किर्गिस्तान की लड़की को छेड़ दिया गया था, जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी पीटे थे और उन पर जानलेवा हमले भी हुए, 1-2 की जान भी चली गई। वहीं पर दोस्तों दुबई में 18 से 45 साल की एज के पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है। वीज़े नहीं लगेंगे पाकिस्तानियों के वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों कहना ये है दुबई के लोगों का कि पाकिस्तानी अनस्किल होते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, चोरी चकारी करते हैं। वहीं पर एक लड़की को भी डिपोर्ट कर दिया। देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और पाकिस्तान के लोग बाहर जाना चाहते हैं दूसरे मुल्कों में, क्योंकि पाकिस्तान में भूखमरी बेरोजगारी इतनी छा गई है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का रहना मुश्किल हो गया है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि आटे और बिजली के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, करते वीडियो स्टार्ट, देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है। सही बात। और इसमें यह जैसे अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, उसने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट को बिल्कुल बैन कर दिया पकड़ के। क्यों कि आप लोग आओ ना। क्यों? ये हमारे स्टूडेंट्स कुछ जाते हैं लोग वहाँ पे जाके BRB कार्ड लेते हैं और पुर्तगाल या किसी और शेंजन कंट्रीज में मूव हो जाते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है वहाँ पे जाता है, उस बेचारे के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम लोगों ने खुद ही इमेज क्रिएट किया हुआ है। और दूसरा रही बात ये मुसलमानों पे जुल्म सितम की, तो वो जवाल आ रहा है, अरबों पे जवाल आ गया। वहाँ पे क्लब्स वगैरह ओपन हैं, वुमेन्स जो हैं उनको इक्वालिटी के नाम पे वो बेहयाई कर रहे हैं। यही सीन है बस बॉस। अच्छा, कैसे देखते हो आपके? एक कहूंगा कि जहाँ पे भी इंडियंस होंगे भाई उनकी वैल्यू है, वहां पर वो कहते हैं कि 2 नंबर कामों में नहीं पड़ते। हम पाकिस्तान की बात हो, भाई ने भी हमारे वीजे बंद कर दिए हैं, वो कहते हैं भाई ना आओ, यहाँ पर आपकी जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तानी होते हुए हमारी वैल्यू ही कोई नहीं है? ये सब एजेंट माफिया का काम है। अच्छा, जो कि एक इलिटरेट बंदे को उस फील्ड में भेज देता है जिसका उसको दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं, उसको पता ही नहीं भाई ऑटोमोटिव्स की इंडस्ट्री में मैंने क्या करना है। और हमारे ऐसी CV क्रिएट करके भेज देते हैं। अभी रिसेंटली ये दुबई वाले क्या कर रहे हैं कि भाई आपका मैट्रिक कंपलसरी है, करोगे तो आप लोग आओगे। बिल्कुल सही। वो एजेंट माफिया ने ऐसी एक हाइप क्रिएट कर दी है ना कि बंदा जो वहाँ पे जाता है वो उसका प्रोफेशन नहीं है, मतलब मेन पर्पस उसका सिर्फ पैसे कमाना है और फ्रॉड से जैसे भी बस पैसा कमाना है। और भीख मांगते हैं। हाँ, इंडियंस लोग क्या करते हैं, वो अपने काम को लेके पैशनेट है, उनको काम करना है और वो करते हैं वही फील्ड का काम। आज देखो ना भाई, आज देखो ना उनकी तारीफें पे तारीफें हो रही हैं। जिस मुल्क में जाओगे भाई वहां पर इंडियन को सलूट होगा। एक टाइम था 80s के टाइम में, 90s के टाइम में, हमारे बड़े भी बताते हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम सुन के जो भी कोई भी मुल्क था वो भाई हमें सलाम करता था कि भाई तुम एक ईमानदार मुसलमान हो, तुम लोग ईमानदार हो। लेकिन अभी सारा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए वाले सीन है, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा हमारी। क्या हम ईमानदार नहीं रहे हैं? क्या हम वादा पूरा नहीं कर पाते? क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ठीक करने की जरूरत है? एज अ स्टूडेंट आप जरा बताएंगे अवाम को। एक्चुअली ये सीन है कि हर बंदा मटेरियलिस्टिक हो गया है। ऑनेस्टी और लॉयलिटी का कोई सीन ही नहीं है। कोई बंदा इसके रिलेटेड सोचता ही नहीं। हर बंदे को ये चाहिए कि शॉर्ट टाइम में वो कहता है कि मैं किसी तरह अमीर से अमीर हो जाऊं। अच्छा, ठीक है, सब मटेरियलिस्टिक हुए पड़े हैं। तो यही है कि बस मेरा काम चले, दूसरा क्या करता है मरे। और हमारा क्या था कि इंसान वो होता है जिसको दूसरे का दर्द होता है। ठीक है, वी आर लाइक लिविंग इन द एरिया लाइक मतलब एनिमल्स, मतलब हम लोग बना दिया गया एनवायरनमेंट। और बाकी में हम वो साइंस की बात जो है ना सच है, हम लोग सोशल एनिमल ही हैं। सही बात है, बिल्कुल एक्यूरेट बात की आपने।
एक तरफ हम हैं जिन्होंने आज़ादी ली अंग्रेजों से, इंडिया, और हमने मिलके आज इंडिया की तरक्की दुनिया मानती है, 5वीं बड़ी मैशत बन गया। इंडिया के नरेंद्र मोदी को हमारे लोग अच्छा नहीं समझते, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई हम आपको दिखाते हैं कि जंग करके बहुत टाइम जाया किया, अब हम अपनी तरक्की करके दिखाते हैं, और वो तरक्की करके दिखा भी रहे हैं। और क्या कैसे देखते हैं उनकी डेवलपमेंट इस चीज से आप देख सकते हैं, जैसे अंबानी की टाटा कंपनी है, उसका जीडीपी ग्रोथ, रतन टाटा की है, हाँ रतन टाटा की, सॉरी अंबानी की एयरलाइंस है, अंबानी की एयरलाइंस है, बिल्कुल। उसमें टाटा का जो जीडीपी है ना, वो पाकिस्तान के जीडीपी से अबव है। एक कंपनी का इतनी प्रोडक्शन और आईटी प्रोफेशन में इतनी एडवांसमेंट लेके आए हैं वो। और हमारे क्या करते हैं, बेटा इधर आओ, तुमने बस बाहर जाना है, जाके फ्रॉड करना है और पाकिस्तान की ना वर्थ को नीचे लेके आना है। यही सब एक मेंटेलिटी सेट हो गई है। वीजा लेने में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। अभी ऑस्ट्रिया की जो वेबसाइट है उस पे ऊपर अपोस्टाइल ना एक न्यू उन्होंने रूल फॉलो किया है कि सारे जो कंट्रीज है ना अपोस्टाइल करवा के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। उसमें पाकिस्तान की लिस्ट में किसी नाम ही नहीं आया। ओमान के बाद वो जैसे लिखा होता है हर कंट्री का, आगे पुर्तगाल और वो जो है ना बाकी सारी कंट्रीज वगैरह, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा है। तो अभी कहाँ जाने का प्लान है? अभी मेरा जो है वो तो यूके का ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैं रिफ्यूज हूँ पहले। अच्छा, हाँ। क्यों? माइग्रेशन एक्ट, ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कि इस बंदे ने वापस नहीं आना, इसके टाइज नहीं स्ट्रॉन्ग, और इनकी वजह से मेरा एक बंदे ने 6 बैंड लिए भाई, वो $16,000 साल की फीस सबमिट कर रहा है, तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इजराइल की तो इतनी पावर है। क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई में ही सही हुआ कि हमारे तालिबे इल्म जो मुसलमान तालिबे इल्म है उनको निकाला जाता वहां से, कि भाई इनको बंद कर दो, इनको डिपोर्ट कर दिया, उसे निकाल दिया यूनिवर्सिटी से ही? कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल इस चीज़ को देखते हैं, ये पावर से बातें ताल्लुक़ रखती हैं, ताकत से। मगरबी इक़माम एक वो अपने आप को मुतहद और वो ताकतवर समझती हैं, समझते नहीं हैं, दुनियावी लिहाज से पावरफुल है, दुनियावी लिहाज से जी। तो मुसलमान जो है एक ये थोड़े से कमज़ोर भी हैं बज़ाहिर, हाँ हुए, और ये इताद भी इन हालात में। तो हिकमत से पावर इज़ पावर, बिल्कुल पावर, हिकमत से पावर हासिल करनी चाहिए। जब पावर आएगी फिर बात भी होगी, कोई निकालेगा भी नहीं, बल्कि आप ही ये तो फितरी बात है। ये दुनिया में ताकत से जो ताकतवर होगा, बिल्कुल सही बात, वही अपनी बातें मनवाएगा भी, और कमज़ोर की तो बात सुनेगा कोई नहीं सुनता। फिर जैसे ये हमारे जो कायद थे, जब ये सब कॉन्टिनेंट पे ये इन्होंने कब्जा किया ब्रिटिश ने, तो कुछ लोगों ने अपनी वो हिकमत से, अपनी वो सारे दिमाग से और फिर इतिहाद से तालीम हासिल की। लिंकन इनमें गया, इकबाल भी वेस्ट में पढ़े, बिल्कुल सही बात है, सर सैयद ने भी ये एजुकेशन मूवमेंट चलाई, तो उन्होंने वहाँ पे अपना इल्म हासिल किया। तो वो एक तरह की फ़ज़ा बनाई अपनी बात करने की, सुनाने की, फिर मुसलमानों के हकूक़ की बात की, उनके लिए अचीव किया। फिर वक्त लगता है, हिकमत और ताकत। जब ताकत नहीं तो फिर हिकमत से काम लेना चाहिए। सर तो क्या वजूहात है कि ताकत भी छिन गई, हिकमत भी छिन गई, किसी काम के नहीं रहे। आज हमारी इकोनॉमी देखें, वस्त दुनिया की, पासपोर्ट दुनिया का वस्त 4 का पासपोर्ट में आता, सबसे खराब पासपोर्टों में, जहाँ पर ईरान, इराक और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग उधर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें जिससे हम अलग हुए हैं, ये कह के कि भाई हमारे जो इखलाकियात हैं, हम आपसे ज़्यादा ईमानदार हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम इस ये कह के तो हम तो अलहदा हुए थे इंडिया से। तो आज देखिए तो वो ज़्यादा डेवलप नज़र आ रहे हैं, वो हर चीज़ में तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी स्टूडेंट की बाहर वैल्यू भी है, उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं तो हमारी क्यों नहीं है? नहीं, असल में ये बात है कि नरेंद्र मोदी कोई चीज़ नहीं है, एक प्रोपेगेंडा के तहत हमें दबाया जा रहा है। हम बहुत ताकतवर हैं, अल्लाह के लिहाज से ताकतवर है नहीं, हमारे वो यूथ है, हमारी एक इकानमी है, हमारा फेथ है, इकोनॉमी किधर है भाई? है ना, किधर है, किधर इकोनॉमी? मैं कहता हूँ कि अगर ये कौम फैसला कर ले अपनी, वो करप्शन नहीं करनी और काम करना दिन रात जी, और ये तालीम याफ्ता भी हैं, नौजवान ताकतवर भी हैं, मेहनती भी हैं, तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी तो 1 साल की बात। तो मतलब कि जो नरेंद्र मोदी को बढ़ा चढ़ा कर प्रोपेगेंडा है दुनिया का। पाकिस्तान एक पावर है और बहुत ज़्यादा पावर है। यहाँ इल्म है, यूथ है, एटमी टेक्नोलॉजी है, ताकतवर फौज है, हम बहुत ताकतवर हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है। जैसे वो कल बयान दे रहा था, हम 71 में ये होते तो तब मतलब कि तब हमारी क़यादत होती तो हम कुछ और लेते वहाँ से। हाँ। उसको बताएंगे इंशाल्लाह
ये कुछ मुसलमानों का मुराल और पाकिस्तानी कौम का मुराल ऐसे गिराने की कोशिश करते हैं। बहुत वैसे अजीम कौम है, मैं अंदर की बात कर रही हूँ, हमारी कौम। अच्छा, बिल्कुल कम बैक हो सकता है, चंद महीनों में हो सकता है। मेरे दिल से दुआ, मेरी दिल से दुआ कि भाई कम बैक हो जाए जी, कम बैक हो जाए, हालात बेहतर हो जाए। लेकिन हालात उस तरफ जा भी तो नहीं ना रहे सर। दुबई में जाते हैं, हम वहाँ पर जाके चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। यूके में जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम पुट्ठे नारे लगाते हैं। अपने लोगों की तरबियत करें, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, अपनी इखलाकी तरबियत करें। वो चाहे वो दीनी तबकात से तरबियत करवाएं, खुद हुकूमती लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, मीडिया तरबियत करे कि झूठ नहीं बोलना अपने, और साथी से कोई चीज़ मांगनी है, कोई ज़रूरत है तो एक, बल्कि ये मांग के ले, छीन के ना ले, चोरी ना करे। जी रफ़ाए आमा के अदारों को थोड़ा सा और ओपन करना चाहिए, जो ये रिलीफ का काम करते हैं, ये NGOs हैं, अच्छे ईमानदार लोग। वो मसला तो ये कि NGOs वाले पे वो उंगलियाँ उठती हैं कि ये भी वो गड़बड़ होती है। ये सिर्फ ईमानदारी और मेहनत और खुलूस, और ये नौजवानों के वो उनको थोड़ा सा ना वो आप हौसला दें कि बड़ी चीज़ है ये, अब और क्या करना है, यानी कि तो दोस्तों देखा होगा आपने किस तरह से कभी पाकिस्तानी किर्गिस्तान में पिटते हैं, उन्हें वहां से डिपोर्ट कर दिया गया है। कभी पाकिस्तान की किसी लड़की को यूके से डिपोर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के मोस्टली कंट्रियों में वीज़ाज बैन कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानियों की इमेज ऐसी हो गई कि कोई किसी भी मुल्क में जाते हैं कि एक गरीब कंट्री का आ गया, एक भिखारी कंट्री का आ गया, वैसी इमेज बन गई है दोस्तों। वहीं पर दुबई में भी उनके वीज़ाज बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों क्यों पाकिस्तान इतना ज़्यादा पीछे चला गया, क्या वजह है इसकी, आप भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।